हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं एथिक्स इन एचआरएम। तो अब तक की एथिक्स की आपने काफी ज्यादा वीडियोस देख ली होंगी, उससे आपको पता चल गया होगा कि एथिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि एक जो सिविल सर्वेंट होगा उसके अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, आपको किस तरीके से वहां पे वर्क करना है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क कल्चर क्या है और वर्क इथोस क्या है। जैसे इसमें आपको जो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी जो लिस्ट है वो सेम पॉइंट्स आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर मान लो कहीं पे एक सेपरेट टॉपिक है, लाइक जो लोग इसको सिर्फ ये से रिलेट नहीं कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन देख रहे हैं एथिक्स इन एचआरएम, तो उसमें आप वो सारे पॉइंट्स डाल सकते हो कि एक लाइक कोई भी बॉस है, हेड है, मैनेजर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से देखूं तो उन सब चीजों का आपको आइडिया ऑलरेडी हो रखा है और ऑब्जेक्टिव पेपर पे हम फोकस कर रहे हैं। तो अभी इसमें हम वर्क कल्चर पे यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी सारी जो पॉइंट्स हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखो, वर्क कल्चर, पहली बात तो ये कि वर्क कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। जो सबसे पहले देख लीजिए कि वर्क कल्चर एक्चुअली होता क्या है। इट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट इन द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डेवलप्ड बाय द लोअर मैनेजमेंट। ये जो है वो वर्किंग कंडीशन जो है उसको डिफाइन करता है एंड डेवलप बाय द लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें जो लोअर स्टाफ है, जो नीचे के जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वहां पे, वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कितने जोश में काम कर रहे हैं वहां पे, या फिर वो बस जबरदस्ती काम पूरा करके आ रहे हैं। तो वो उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो डिफाइन करता है वहां का वर्क कल्चर कैसा है। ठीक है, अब वर्क एथोस क्या है, ये एक आइडियल कंडीशन है वर्किंग एनवायरनमेंट की किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको जो है वो कौन डिफाइन करता है, टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करती है। ठीक है, वो डिफाइन करती है कि इस तरीके का ये वर्क कल्चर होना चाहिए। अब मैं आपको इस सिचुएशन जो वर्क कल्चर है इसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ क्लियर, कि वर्क कल्चर जो है वो किसी भी जगह का कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कहीं किसी चीज पे हेड हो और कुछ लोगों को अगर आप लीड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको कितना अच्छा वर्क कल्चर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके वो लोग वहां पे कंफर्ट फील होंगे और कितना उनका आउटपुट आएगा। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एक। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था ताज होटल में मुंबई, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि ये ऐसी कुछ पिक्चर्स उस टाइम पर सामने आई थी कि वहां का जो स्टाफ है, जब ब्लास्ट हुआ था तो वहां का जो स्टाफ था वो कोई भी बाहर नहीं गया था डायरेक्ट ताज होटल से, जब तक कि उन्होंने वहां के सारे गेस्ट को बाहर नहीं निकाल दिया था, या वो जब तक सेफ प्लेस पे नहीं पहुंच गए थे तब तक वहां का कोई भी स्टाफ, चाहे वो कितने भी लोअर लेवल पर हो, कोई भी स्टाफ वहां का बाहर नहीं गया था। तो ये चीज क्या बताती है, ये वहां के वर्क कल्चर को बताती है कि वो लोग वहां कितने ज्यादा अपने काम को लेके, या उस लॉयल है वो अपने काम के लिए। एक्चुअली कोई अच्छी सी टर्म याद नहीं आ रही थी इस बात के लिए, तो वही है। ऐसा नहीं है कि उनको उस टाइम पर जब वो हायर किए होंगे या उनको पहले से ही बताया गया होगा कि यहाँ पे अगर अटैक होगा तो तुम लोगों को ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा किया होगा, नहीं, वो उस वर्क इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा खुश है, उसको वो अपनी चीज मान के काम कर रहे हैं वहां पे। ये चीज क्लियर है आपको कि आप इतने लगन से वहां पे काम कर रहे हो, वो उसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो, प्रायोरिटी आपकी वो है। ठीक है, दूसरा, अब कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पे ऑफकोर्स ये चीज सिखाई जाती है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पहले लोगों के ऊपर फोकस करना है, जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, उन सब लोगों को तो ऑफकोर्स ये सिखाया जाता है कि आप पब्लिक के लिए हो, यहाँ पे पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपकी प्रायोरिटी होगी, आप सेकेंडरी होगी। लेकिन जब वहां पे एक मुंबई में ही ट्रेन ब्लास्ट में जब कुछ पिक्चर सामने आई थी वहां पे, तो उस टाइम पर स्टेशन के आसपास के एरियाज में कुछ पिक्चर्स ऐसी थी कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भागने में आगे थे और पब्लिक पीछे थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक आगे हो और पुलिस वाले पीछे हो और उनकी हेल्प कर रहे हो, निकाल रहे हो, मतलब वो लोग, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जो पिक्चर सामने आई थी उसके हिसाब से वो लोग आगे थे। तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और स्टिल वो पब्लिक से पहले भाग रहे हैं। तो ये चीज जो है वो वर्क कल्चर को डिफाइन कर रही है। तो ये वर्क कल्चर होगा आपका। ठीक है, कि आप कितने ज्यादा कंफर्ट हो, वो लोग जो जिनकी कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जिनको पब्लिक के लिए ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया था, बताया गया था, तब भी वो अपने काम के लिए कितने ज्यादा लॉयल थे। और एक बार नहीं हुआ है ऐसा कि ताज होटल में सिर्फ एक बार हुआ हो, ऐसा कई बार हुआ है कि मतलब जो एक बार पहले भी कहीं सुनामी वगैरह आई थी, उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि वहां के स्टाफ ने, इवन वहां पे बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गेस्ट के लिए, मतलब वो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, उनको ये फील कराने के लिए कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, सिर्फ ताकि उनको स्ट्रेस ना हो। तो ये उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी थी। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, वर्क कल्चर पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं
जो हमारे 4 टाइप्स के वर्क कल्चर या वर्क एथिक्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो फर्स्ट वन होता है अथॉरिटेटिव और एक्सप्लॉइटेटिव। इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट यूज टू फिक्स गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी गोल्स को फिक्स करती है। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट जो नीचे जो लोग हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस काम के अंदर, या फिर जो डिसीजंस होते हैं उसमें उनका कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर मैनेजमेंट इन टू द डिसीजन मेकिंग। ये इसके बाद ये यही है। लोअर मैनेजमेंट इज नॉट एंथुजियास्टिक टू अटेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके अंदर कोई भी जोश नहीं होता है कि हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ गोल्स को अचीव करना है। मोटिवेशन इज जनरेटेड थ्रू पनिशमेंट्स। मतलब वर्क एथिक्स एंड वर्क इथोस आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पर जो अथॉरिटेटिव है इसमें आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इसी तरीके से काम होता है, किसी के अंदर कोई जोश नहीं होता। अगर आज भी ये तो कब से डिफाइन किया, आज भी अगर लोगों को देखा जाए ना कि हाँ गवर्नमेंट में क्यों जाना है, तो सिर्फ उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हमें मतलब इस तरीके से काम करना है। बस ये सोचते हैं कि हाँ बस ठीक है रिलैक्स हो जाएगी लाइफ, काम तो बस ऐसे ही चलता रहता है। आज भी लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है। तो वहां पर क्या है, कोई एंथुजियम उनके अंदर कुछ नहीं होता है। और ऊपर की जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे ऊपर जो भी सीन है उन्होंने गोल डिसाइड करके दे दिया कि तुम्हें ये करना है और बस करना है, उनको और कोई मतलब नहीं है। और करते भी इसीलिए है कि किसी को ये डर होता है कि कहीं जॉब ना छूट जाए या कुछ और रीजंस होते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन जो होता है वो बेनिवोलेंट वर्क कल्चर होता है। इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट नोज द कंसर्न्स ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। उनको पता होता है जो तुम्हारे नीचे जो मैनेजमेंट है उनके कंसर्न्स को जानते हैं वो। देर इज लेकिन नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर मैनेजमेंट इनटू द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लोअर मैनेजमेंट इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड फॉर अटेनिंग द गोल्स। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है बट स्टिल उनका अपने काम में इंटरेस्ट होता है। गोल्स के लिए इतने ज्यादा नहीं है। मोटिवेशन इज जनरेटेड थ्रू द रिवार्ड। समटाइम्स उन लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं कि आपने ये काम किया है तो आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वो सैलरी दे दी, कहीं की कोई ट्रिप दे दी, कुछ वैकेशन दे दी, इस टाइप से कुछ उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। वर्क एथिक्स एंड वर्क इथोस आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि उनमें मेन पॉइंट क्या है कि आपका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो लोअर मैनेजमेंट है उसका डिसीजन मेकिंग में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब आपका वर्क एथिक्स एंड वर्क एथोस जो है वो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे। पीएसयूज एग्जांपल्स का नाम लेते ही आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज द कंसल्टेटिव वर्क कल्चर। कंसल्टेटिव जो वर्क कल्चर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट कंसल्ट द लोअर मैनेजमेंट वाइल फिक्सिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब गोल्स को फिक्स किया जाता है तो वो उनसे कंसल्ट करते हैं। एंड लोअर मैनेजमेंट वर्क फॉर अटेनिंग द गोल्स। लोअर मैनेजमेंट जो है वो उन गोल्स को अटेन करने के लिए वर्क करते हैं। यूजुअली द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो मोस्टली क्या है, अगर आप उनके साथ में गोल्स को क्या अचीव करना है आपको, वो आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट है। ऑफकोर्स अगर आपको कुछ काम करना है और मैं किसी से पूछ के कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि हमें ऐसे प्लान करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान इसमें इंक्लूड है, तो वो पूरे मन से उस काम को करेंगे। एक मैं किसी को ये बोल दूं कि आज ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये जो कंसल्टेटिव वर्क कल्चर होता है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वर्क एथिक्स एंड वर्क इथोस जो है वो सेम होंगे। मोटिवेशन इज जनरेटेड मोस्टली थ्रू रिवॉर्ड्स के थ्रू ही जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंसी फर्म्स जो होती हैं वो उनका जो वर्क कल्चर है वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेटिव वर्क कल्चर। पार्टिसिपेटिव दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट फिक्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही फिक्स करते हैं। उसमें क्या होता था, वो फिक्स करते टाइम उनसे कंसल्ट करते थे। लोअर मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन मेकिंग एंड वर्क टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल्स। जो भी गोल अचीव करना है उसमें हर एक में जो है वो उनका कुछ ना कुछ रोल रहता है और डिसीजन मेकिंग में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज जनरेटेड थ्रू रिवॉर्ड्स। तीनों में मोटिवेशन जो है वो रिवॉर्ड से होता है। फर्स्ट वन वाले में पनिशमेंट था। वर्क एथिक्स एंड वर्क इथोस आर सेम। दोनों में वर्क एथिक्स एंड वर्क इथोस जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन मार्केटिंग फर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट। ये एग्जाम्पल्स को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मतलब ऑफ कोर्स आपको जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक आपको उसका नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोअर मैनेजमेंट का। तो ये आपकी हो गई 4 टाइप की वर्क कल्चर। अगर मैं आपसे बात करूं वर्क एथिक्स और वर्क एथोस जो है वो डिफरेंट किस में होते हैं, तो आपका जो अथॉरिटेटिव था उसमें डिफरेंट है, सेकेंड वन में डिफरेंट है और थर्ड और फोर्थ में सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ पॉइंट्स थे वो वर्क कल्चर से रिलेटेड थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।